नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी दुनिया में, यानी कि आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में अभी तक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली ख़त्म कर दी है और जितने भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखना थोड़ा रह गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है। तो लीनियर इक्वेशन को छोड़ते हैं, हम हमारी लीनियर इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आपको पता होता है कि अगर हमारी कोई भी इक्वेशन जो होती है नॉर्मली होती है, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 3x + 2 = 0। ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसकी पावर्स हमेशा 1 में चलती है, यानी कि इसकी जो पावर होगी वो 1 में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और उसके बाद बोला है हमसे मेन वर्ड, ये जो बोला हुआ है क्या बोला है, टू वेरिएबल्स, यानी कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो पेयर में चलेगी। और पेयर में कोई भी चीज़ तब चलती है जब उसके साथ 2 हो, यानी कि हमारे पास शूज होते हैं, हमारे पास 2 शूज होते हैं, यानी कि वो एक पेयर होता है शूज का। हमारे पास ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स भी 2 होते हैं, यानी कि वो भी ग्लव्स का एक पेयर हुआ। इसी तरह से अगर हमको इक्वेशंस का पेयर बनाना है तो क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस दी होंगी। ठीक है, तो मतलब हम जो हमारी स्टार्टिंग करेंगे वो एक्सरसाइज 3.3 से कर रहे हैं, मे बी या 3.3 से कर रहे हैं। अब आप सोचो कि 3.1 एंड 3.2 क्यों नहीं, क्योंकि 3.1 एंड 3.2 थोड़ा टफ पड़ जाएगा आपके लिए अगर मैं डायरेक्टली अगर आपको कराऊंगी तो। इसलिए सबसे पहले हमें बेसिक यानी कि छोटे से छोटा काम जो होता है वो आना चाहिए। तो सबसे पहले 3.3 में थोड़े सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मतलब इजीली टाइप से कराएंगे हम आपको क्वेश्चंस, जिससे आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे और उसके बाद हम वापस से अपनी पुरानी एक्सरसाइज को करेंगे, यानी कि 3.2 और 3.1 को भी कंप्लीट कराएंगे। डोंट वरी, पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3.3 एक्सरसाइज को, और 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगी और आपको भी सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है 11x पहला क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 11x + 15y, 11x + 15y + 23 = 0 और 7x - 2y - 20 = 0। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इस क्वेश्चन में हमें 2 मतलब इक्वेशंस दी हैं, यानी कि इक्वेशंस का एक पेयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको निकालना क्या है इस इक्वेशन में, हमको इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ तोड़ कर x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन देखेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में है 11x + 15y + 23 एंड सेकंड में है 7x - 2y - 20 = 0, यानी कि ना तो इसमें और ना इसमें x की वैल्यू सेम है। मतलब ये जो x के आगे वाली वैल्यूज हैं वो दोनों में डिफरेंट है, y में भी दोनों आगे वाली वैल्यूज डिफरेंट हैं। लेकिन हम इनको अगर इक्वल कर लें तो क्या होगा, तो सबसे पहले हमको इनको इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए आपको पता होता है कि किसी चीज को हमको इक्वल करना होता है तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को देखते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 11 है और 11 में अगर मतलब इस वाली इक्वेशन में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा, और नीचे अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ 77 हो जाएगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट वाली में 11 का और सेकंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन में 7 का और सेकंड वाली इक्वेशन में 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा x की जो आगे की वैल्यू है वो दोनों सेम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी 77 हो जाएगा, यहाँ पे भी 77 हो जाएगा। तो हम यही करेंगे, इसको फर्स्ट एंड इसको सेकंड डाल देते हैं। 77x प्लस, अब 15 का 7 में कटेंगे तो हो जाएगा 105y प्लस 23 इंटू 7 यानी कि 161 इज इक्वल टू 0 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 11 का करेंगे तो x के लिए तो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी, y के लिए हमारी हो जाएगी ये, और x मतलब ये जो बचा इसके लिए हो जाएगी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने हमारा 7 एंड 11 दोनों का मल्टीप्लाई दोनों x इक्वेशंस में कर लिया है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो x की या y की, यानी कि x एंड y में से किसी एक की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x का जो आगे का पार्ट है वो दोनों में सेम है, तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। अब आप ये सोचो ये माइनस प्लस प्लस कहाँ से रख दिया है, तो बहुत ही इजी है क्योंकि ये हमारा प्लस का डिजिट है, हमने इसको माइनस का कर दिया। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने इक्वेशन ये वाली हम 3 मान लेते हैं और ये वाली 4 मान लेते हैं कि इस वाली इक्वेशंस में से हमने इस वाली इक्वेशन को घटा दिया, यानी कि 3 में से 4 को घटा दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो ये वाला तो क्रॉस आउट हो जाएगा हमारा और ये वाले हमारे ऐड हो जाएंगे और ये वाला भी हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हुआ प्लस करके 3 6 to 8 और ये, ठीक है, सॉरी ये 0 भी है, 0 नहीं दिखा मुझे, 1 8 3 और इधर हमारा 0 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, हम इधर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी, 2 7 बाई इक्वल्स टू माइनस के 3 8 1 और बाई इक्वल टू हमारा निकलेगा 127। अब हम 127 का 381 में डिवाइड कर देंगे तो जो भी आंसर होगा वो हमारा बाई का निकल आएगा। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 3। ठीक है, जब बाई इक्वल टू -3 हो गया हमारा तो हमने फर्स्ट वैल्यू जो बाई की थी वो हमने मतलब फाइंड कर ली है। अब हमको x की वैल्यू और मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये वाली वैल्यू उठा के या तो इस इक्वेशन में रख दें या इस इक्वेशन में रख दें। तो हमको जो छोटी इक्वेशन लग रही है हम उस इक्वेशन में रख लेते हैं, यानी कि हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। दिस वैल्यू पुट इन सेकंड। जब हम सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, 7x हमारा ऐसे ही रहेगा, बाई यानी कि 2 इंटू बाई की वैल्यू हमने 3 निकाली है, वो भी माइनस की है और इधर जाएगा ये 20 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद 7x इज इक्वल टू 3 2 6 यानी कि 20 माइनस 6 7x इक्वल्स टू 14 और आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी कि फाइनली आपको x की वैल्यू मिली 2 एंड y की वैल्यू मिली -3। ठीक है, अब इसके आगे मतलब ये आप पहले नोट कर लीजिए। अब आपने ये नोट कर ही लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको सेम करना है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पॉइंट दिए हुए हैं तो पॉइंट से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग छोटे बच्चे हो डर जाओगे पॉइंट देख के, तो पॉइंट वाला हम करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.7 और 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 0.8।
ठीक है। तो हमको ये दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो हमको दिख रही है कि क्या दी हुई है। तो सबसे पहले इनमें पॉइंट्स है, अगर इनके पॉइंट हट जाएं तो ये जो इक्वेशंस दी हुई है वो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर इनके पॉइंट हटाने हैं हमको तो करना क्या पड़ेगा, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों इक्वेशन में दोनों साइड, तो हमारा कुछ मतलब हमें मिलेगा। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई 10 both equation 10 in both इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7x माइनस 2y और यहाँ हो जाएगा हमारा 8। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, यानी कि इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, अब ये हमारी सिंपल सी नॉर्मल इक्वेशन हो गई है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो हमारा 2 है, मतलब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे y और y, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, अगर 3 वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 4 वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या बनेगा। तो देखते हैं क्या बनता है। 3 वाली इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 वाली इक्वेशन को, तो हो गया 4 to the 8x, 3 to the 6। ठीक है, अब 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x की जो आगे की डिजिट्स है वो अलग है, लेकिन y के आगे की जो डिजिट्स हैं दोनों इक्वेशन में वो सेम हो गई हैं। तो सिंपल सा है कि हमको दिख रहा है कि हमारा कट जाएगा बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे हमें माइनस प्लस के साइन चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि हमारा जो y है वो माइनस में है और यहाँ पे है प्लस में है, और दोनों आपस में बड़ी ही आसानी से कट रहे हैं, तो हम इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो भी मटेरियल बचता है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 8x प्लस 21x है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 29x और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे होगा 29x और यहाँ पे हो गया 58। अब x इक्वल टू हम निकालेंगे तो 58/29 हो जाएगा और मे बी 29 इंटू 2 इज इक्वल टू 58 होता है, यानी कि 29 का हम 58 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 2, और जब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, जब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4। जब हमने इक्वेशन 4 में रख दी तो 7 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 8, यानी कि माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 14 यानी कि 14, और यहाँ से हुआ माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 बचेगा, वो भी माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो 2 से 6 को काटेंगे, माइनस अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा और y इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए, मैच कर लीजिए, नोट कर लीजिए आंसर बिल्कुल सही आया है या नहीं। यस, बिल्कुल सही आया है आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनली अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने पहले से ही नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, 4 में हमको इक्वेशन दी हुई है, पर हमको मतलब जो सीधी इक्वेशन होती है उस तरह की नहीं दी है, हमको इस तरह से दी हुई है। तो सबसे पहले हमको इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हम
सॉल्व करें तो 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो 10 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 7 इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 2। अब ये 2 10 को काट देगा, यानी कि 2 × 2 2 5 10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 इक्वल्स टू 10x प्लस 5y। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमने नॉर्मल इक्वेशंस बना ली, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे x सिंगल है और यहाँ पे x के पास 10 है और y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y 5 है और इधर 1.6 है, यहाँ पे 7 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर इक्वेशन नंबर 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 3 बाई 10। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 3 में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड एड 4th, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 का, ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन 4th को जोड़ दें, यानी कि जो हमारी इक्वेशन चेंज होगी, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हम करेंगे 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये वाली हो गई। अब हम इस वाली इक्वेशन को इसमें ऐड कर दें, यानी कि हम ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, इसको हम न्यू इक्वेशन डाल देते हैं 5। ठीक है, अब सिंपल सी बात हो गई। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमने जो इक्वेशन ली हुई हैं, ये दोनों हमें दी हुई हैं हमारी बुक में, तो सबसे पहले हमने इनको सॉल्व किया एलसीएम लेके, वहाँ से हमने 3 एंड 4 दो इक्वेशन नहीं बनाई। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 में 10 का मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 3 में 10 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 4 में देखा कि हमारे पास 10x है, तो यहाँ पे x को सेम बनाने के लिए हमने 10 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें एक नई इक्वेशन मिली, वो हमने लिख ली 5। अब हम इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, अब हम 4 एंड 5 को करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 16, और यहाँ पे है ये 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब जैसे कि आपको दिख रहा है कि सारी जो इक्वेशन है वो प्लस में है, तो हमें x को काटने के लिए माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में से घटाना है, तो हमने घटा दिया। 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 माइनस 5 15y बचेगा, और इसके बाद 16 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो कितना आएगा 9। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू आई वो अपॉन में आई 9/15। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसका डिवाइड अगर 9 में देंगे तो 9 में तो जाएगा नहीं, लेकिन हम पॉइंट लगाएं, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कैसे, क्योंकि हमने 15 का डिवाइड 9 में दिया तो 0 आगे आया, उसके बाद पॉइंट लगा और फिर हमारा डिवाइड गया। ठीक है, अब जब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देंगे। जब इक्वेशन 3 में रखेंगे, दिस वैल्यू पुट इन थर्ड। जब हम ये वाली y की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 3 में रखेंगे, तो 3 में रखने पर क्या होगा, x हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हमें x की अब निकालनी है और y की अब निकाल चुके हैं, तो 0.6 हम यहाँ रख देंगे, उसके बाद 1.6 हमारा यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करें तो x प्लस 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा 1.2, यानी कि 6 to the 12 होता है, तो यहाँ मतलब पॉइंट लगा हुआ है तो 1.2 हो जाएगा, और इसके बाद हमारा 1.6 चल रहा है, x माइनस 1.6 माइनस 1.2, तो x
इक्वल्स टू 1 तो आएगा नहीं 0.4, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू भी आपको मिल गई और y की वैल्यू भी आपको मिल गई। देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, 7y प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 4 ब्रैकेट में y माइनस 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ब्रैकेट यानी कि हमारे जो भी हैं ये 7 एंड 4, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है एंड x और y की वैल्यू को सेपरेट छोड़कर जितने भी पार्ट्स अदर बनेंगे उनको हम एक साइड ले जाके सॉल्व कर लेंगे और फिर सेम इक्वेशंस बन जाएंगी इस टाइप की आपकी। और जब इस टाइप की आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी तो आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही ईजी है, आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में भी कोई भी मतलब बदलाव नहीं है, मतलब थोड़ा सा है। क्या करना है, x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 है और सेकेंड इक्वेशन है हमारी y x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 6। यानी कि इसमें हमें अपॉन में डिजिट्स दिए हुए हैं, मतलब एक्स वाई नहीं दिया हुआ है बल्कि डिजिट दिए हुए हैं, यानी कि 2 3 4 5 दिए हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद हमें नॉर्मल इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो उन इक्वेशंस से हम मल्टीप्लाई वगैरह करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब 7 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 वाला क्वेश्चन भी सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8 वाले क्वेश्चन देखते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में ठीक है हम कराते हैं 8 वाला। एट वाला क्वेश्चन है 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है, जैसे कि आपको ये दोनों इक्वेशंस दिख रही हैं, तो 8 वाले में हमारी ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब आप सोचो कि एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम हमको नहीं लेना है क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे तो x और y हमारे एक साथ आ जाएंगे, तो एक साथ आंसर नहीं आ सकता। इसीलिए हमको अलग अलग पार्ट्स में ही x और y चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करें, अगर हम 1/x इक्वल्स टू v मान लें, लेट कर लें, लेट 1/x इक्वल्स टू b, तब हमारा कोई काम बन सकता है। कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पे 1/x यानी कि अगर हम 1/x को हम लिखते हैं v प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे हम लिख दें 6v माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये हमारी नई इक्वेशंस बन गई। हम इन इक्वेशंस को डाल देंगे 1 और 2, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग सोचें कि ये 1/x को मैंने v क्यों मान लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन हार्ड नहीं रहेगी, इसलिए हमने v मान लिया है। तो सबसे पहले अब हमको दिख रहा है कि हमें कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब या तो b कटे या तो y कटे, जिसमें से हमें एक की वैल्यू मिल जाए सीधी सीधी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखते हैं y वाले पार्ट को अगर हम देखें तो क्या होगा। y वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है।
v वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि हमको इन दोनों के हिसाब से किसी एक में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस वाली इक्वेशन यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देते हैं 6 and 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 6 का किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 6 का करेंगे तो हो जाएगा 24v प्लस ठीक है, यही बना। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे 4 का तो हो जाएगा आपकी इक्वेशन ये बनी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 3 और इसको बोल सकते हैं 4। इक्वेशन 3 एंड 4 जो आपकी नई इक्वेशंस बनी वो ये बनी है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने पे हमें दिख रहा है कि v दोनों सेम है, यानी कि v इज इक्वल टू मतलब जो ये आगे का पार्ट है वो दोनों में सेम है। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और अपॉन लगा देंगे। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, v वाले टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब हम y वाले टर्म को जोड़ लेंगे तो y वाले टर्म को जोड़ते हैं हम 34 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 68। ठीक है, तो अब हम यहाँ करें y की हम वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 68 अपॉन 34। अब जैसा कि हमको बताया कि हमको काटना है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, जब y इज इक्वल टू हमको 2 पता चल गया है तो ये वाली जो 2 है हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में दिस वैल्यू पुट इन 1। जब हम ये वाली इक्वेशन को 1 में पुट करेंगे तो 1 में पुट करने के बाद हमको 4b को सेम रखना है, कोई मतलब नहीं है, प्लस 3 इंटू बाई की वैल्यू 2 है तो 2 लगा देंगे इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब 4b इज इक्वल टू 8 माइनस 6। आप लोग जानते हैं कि 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 होता है। अब v इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 मिल गया है, लेकिन आप जानते हैं कि ये तो v की वैल्यू है पर हमको v की नहीं x की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू x यानी कि 1/x है, तो हम इसको लिख देंगे 1/x, यानी कि v की वैल्यू हमने जो मानी थी, लेट की थी, हमने उसको वापस रख दिया है और इज इक्वल टू 1/2 है। अगर हम इन दोनों को उलट दें यानी कि हम x/1 इज इक्वल टू 2/1 कर देंगे, दोनों को उलट देंगे तो हमारी x की वैल्यू हमको मिल जाएगी फाइनली x इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपको x की वैल्यू ये रखी है, y की वैल्यू ये रखी है, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, यानी कि हमको ये वाली इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड वाली इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशंस हैं उनको हम नाम दे देंगे 1 एंड 2। अब जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमें सीधी इक्वेशंस नहीं दी हैं, मतलब अपॉन टाइप दी हुई है, तो सबसे पहले हमें इनको सिंपल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी दी हुई हैं तो सीधी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते ही हम एलसीएम लेंगे 33x माइनस वाई प्लस 7 और यहाँ पे हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब इसके बाद हम 33x को सेम रखेंगे, माइनस वाई को भी सेम रखेंगे और ये जो दोनों टर्म है हमारे प्लस के हैं इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 95। आप लोग माइनस करके देख लेना। ठीक है, अब हमारी ये क्वेश्चन बनी हुई 3 एंड अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी एलसीएम लेने पड़ेगा, तो 14 प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो
तो अगर हम इसको अब लिखें और ज़्यादा सॉल्व करें, ये वाला -11 है वो इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 59। ठीक है, समीकरण नंबर 4 यानी कि इक्वेशन नंबर 4। हमें तीसरी और चौथी इक्वेशन मिल गई है। देखते हैं तो हमें बाई वाला टर्म जो है हमारा सिंगल है और वो भी माइनस का है और यहाँ पे 14 है बाई के आगे, तो सिंपल सी बात है कि हम जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाई 14। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें अगर हम 14 का मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगी, 33 इंटू 14x माइनस 14 बाई इक्वल्स टू 95 इंटू 14। तो 33 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 462x माइनस 14 बाई हमको सेम रखना है और यहाँ हो जाएगा 1330। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई 5। अब हमको जो सॉल्व करनी है, मेनली हमको सॉल्व करनी है 5 एंड 4, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो हम 5 को यही लिख लेते हैं और इक्वेशन नंबर 4 को हम इसके नीचे लिख देंगे, यानी कि 14 बाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 59 हो गया। मतलब हमने इस वाले और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन दोनों हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये बाई नेगेटिव है, ये बाई पॉजिटिव है, ये दोनों कट गए आपस में और ये वाला एक्स वाला पार्ट जुड़ जाएगा, यानी कि 463x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9831। अब x इक्वल्स टू हो जाएगा 1389 अपॉन 436। अब इसका हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो कितना मिलेगा, तो x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 3। हम इस x की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 3 में रखें, x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखें तो क्या मिलेगा, पुट इन 3। जैसे ही हमने ये वाली वैल्यू जो है हमने 3 में रखी तो 33 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 95 माइनस वाई इज इक्वल टू 95 माइनस 99, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -4, वाई इज इक्वल टू हो गया 4। बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमने कौन सा क्वेश्चन था, हमने 8 वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही हम 13 क्वेश्चन करेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। y को मतलब जो 1/y लिखा हुआ है उसको हम v मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है, आ जाएगा आपको। 14 वाला सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो मैंने जैसे आपको 3 कराया है वैसे ही 14 करना है, 14 भी आप लोग कर लेंगे। और 15 आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और वैसे भी आप लोग काफ़ी बिजी चल रहे होंगे खेलने कूदने में, क्योंकि दिवाली का मौसम है, तो दिवाली के इस मौसम में भूल मत जाना कि पेपर आने वाले हैं, और पेपरों की चिंता में आप दिवाली मनाना मत भूल जाना, दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग अच्छे से दिवाली भी मनाइए और पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।